વીર સંવત 2490 શ્રાવણ સુદ પૂનમ રવિવાર તારીખ 23/8/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પંચાસ્તિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 161 ઉપર રક્ષાબંધન દિને સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાનમ નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निजाता. आज का दिन और श्रावण शुद्ध पूनम है न. अकंप आचार का उपसर्ग हुआ था. उसमें कोई का प्रश्न था कि विष्णु कुमार कैसे यहाँ किया आया था. विष्णु कुमार तो मुनि था, ऐसे क्यों किया, भेष बदल दिया, ब्राह्मण का भेष लिया और कपट किया, कैसी मेरी जमीन मेरे को जो. तो भूमि का उस समय में ऐसा उत्सर्ग देखकर अपनी पर्याय के योग्यता से ऐसा विकल्प आया है, मुनिपना नहीं रहा है. समझ में आया. साथ तो मुनि को बहुत दुख देखकर और उसको विकल्प आया तो हो मुनि को इतना उपसर्ग है, मेरी पास विद्या है तो मैं उसको मुक्त करूं. ऐसा विकल्प वो छठी भूमिका मुनि को नहीं आ सकते. मुनिपना तो उससे अलग हो गया, सम्यक दर्शन रह गया. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूपाचरण को रहने में कोई बाधा नहीं, पर मुनिपना ऐसा उपसर्ग देखकर शास्त्रकार के भी उसको प्रशंसा अनुमोदना करते हैं. पर वो छल देखकर दूसरा मुनियों को ऐसा करना उचित नहीं, उचित नहीं. समझ में आया. અને वो बन जाते हैं ऐसा. वो कहीं विकल्प आया तो ત્યાં बना, वो तो जरी समझने की बात है. वो ત્યાં ऐसा उपसर्ग मिटने का स्वकाल ही परमाणु में था, ऐसी योग्यता थी तो आ विष्णु कुमार उसमें निमित्त आ गया. उससे क्या हुआ है वो कहना व्यवहार नहीं का सब कथन है. बहुत बात शास्त्र की समझना. ऐसी अटपटी होगी लोक में कि जो उससे हुआ ऐसा, ऐसा ही नहीं तो मुनि है कि भाई मुनिपना नहीं रहा. मुनि तो वितरागी मुनि होता है. कोई को दुख देना, कैसा कपट करके वामन रूप धारण करना, ऐसा मुनि को होता है. वितरागी मुनि महा जिन कषाय का अभाव है, ओहो अनंती शांति में झूलते हैं. महान संत पदवी, चारित्रक पदवी तो अनंत आनंद में हम झूलते हैं. शांत 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 अकषाय स्वभाव में इतना लीन हो गए, वितराग दशा प्रकट हुई है. जरी थोड़ा विकल्प संजल का दोष है प्रमत का, पर अंदर में तीन कषाय का भाव में आत्मरस में तरबोल पड़ा है. तरबोल समझते हैं? तरबोल क्या है? हाँ, जैसे वो पूर्ण पोड़ी आदि बनते हैं कि नहीं, वो घी में नाक कर ऐसा उठा, ऐसे मुनि तो वितराग रस में दुनिया में क्या होता है क्या हो उसकी कुछ पड़ी नहीं है. अंतर में अपनी शांति और कषाय की वेदते हैं, अनुभवते हैं. उसमें ऐसा कोई प्रकार आ गया तो मुनिपना क्या से हट गया. उन प्रशंसा व्यवहार में कहने में आते को विष्णु कुमार है वो किया, बच गया. और तो साता का उसको उदय था, ऐसा निमित्त आ गया. वो निमित्त से हुआ है ऐसी बात नहीं.
ऐसी बात तो कथा को जानते हैं सब। समझ आज का दिन के वो अकम्प आचार को दुख हुआ है, बस मुनि को कह दिया कोई न करना, वो भी एक व्यवहार की शैली है। समझ में आया कि कोई विवाद नहीं करना, नहीं तो संगु पर आज बड़ा उपद्रव है। तो खबर नहीं थी उसको, उपद्रव आने वाला है। पर ऐसा ही जब विकल्प आते हैं तो मुनि को कहा कि कोई विवाद नहीं करना, ऐसा विरोध है, संगु पर आज उपद्रव का कारण है, ऐसा विकल्प की स्थिति है। बन गई, जानते हैं विकल्प को, आया और जैसा बार में बनना है वैसा बनेगा। हमारा कर्तव्य से कोई बाहर में होता है, यानी बाहर के कारण से हमको विकल्प आया, ऐसा भी नहीं। ऐसा बनने था तो हमारे विकल्प आया, तो कर्ता ना विकल्प कार्य होता है, ऐसा भी है। अपनी कमजोरी से ऐसा विकल्प आया, शुभ भाव आया सच मुनि को, पर वो दिशा में ऐसी मुनि को लायकात नहीं। पीछे प्रायश्चित लेकर मुनि हो गए, पीछे तो आराधक मरण हो गया। तो मुनि प्रमत अवस्था में जब तक है तब तक की दशा यहाँ चलती है, पीछे अप्रमत की दशा आती है। देखो आपने परसों प्रमत तक की बात आया, देखो एक तो ने था क्या है, एक तो 61 मुनि है, उसको आत्मज्ञान अंतर से तो हुआ है 238 पाना। अंतर में शोध निर्विकल्प अनुभव पहले अनादि से मिथ्यात का नाश होकर निर्विकल्प अपना आनंद का रस की मिठास का स्वाद आ गया। वो तो सम्यक दर्शन की भूमिका में होता है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में अपना आनंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु ओ बुद्धि पूर्वक राग से हटकर शुद्ध चैतन्य की सत्ता का ज्ञान, चेतना का भान, ज्ञान में वेदन की दशा चौथे गुणस्थान में से शुरू हो जाती है। पीछे आगे बढ़कर मुनि हुआ तो 3 कषाय का अभाव है, और छठा गुणस्थान की दशा में क्या है वो बात यहाँ चलती है कि उसने व्यवहार से जो ग्रहण करने लायक व्यवहार श्रद्धा, आचार्य आदि का व्यवहार ज्ञान और राग की मंदकात का पंचमावृत आदि परिणाम, उसको ग्राह्य किया ऐसे व्यवहार से कहने में आता है। ग्राह्य किया व्यवहार को और उससे विरोध को त्याग किया। उसका विरोध कुलदेव को गुरु को शास्त्र की श्रद्धा, ज्ञान और तीव्र राग का त्याग, शुभ राग का ग्रहण, ऐसा छठे गुणस्थान में प्रमद दशा की भूमि में ऐसा विकल्प को, शुभ को ग्रहण किया, ऐसा कहा। व्यवहार को ग्रहण किया, व्यवहार रत्नत्रय को। ग्राह्य, राग तो ग्राह्य है ही नहीं ना, आया कि नहीं उसमें? समझ आया? ग्रहण हेतु से और विविध बावरू व्यापार करता हुआ, पहले आ गया कल अज्ञा परसों, त्याग हेतु से और ग्रहण हेतु से 2 शब्द आया था अंदर में, वो पीछे 2 से 37 में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अपनी दशा में है, ये उपरांत 237 में आ गया था नहीं। तत्वार श्रद्धान के और श्रद्धान के अंग पूर्वगत अज्ञान के अतप के चेष्टा के त्याग, उसका त्याग हेतु અને धर्मादि आदि श्रद्धान अंग पूर्वक ज्ञान અને तप में चेष्टा का ग्रहण हेतु क्या ग्रहण हो गया। ऐसा छठे गुणस्थान में विकल्प में शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग, ऐसी भूमिका प्रमद दशा में वर्ती। वो कथन शैली क्या कहे,
ग्राही नाम आया शुभ राग, उसको यहाँ ग्राही कहा, और अशुभ राग छूट गया, उसको यहाँ त्याग किया। ये साधन निमित्त तरीके साधन तरीके। व्यवहार मोक्ष का वो साध्य है निश्चय, और निश्चय मोक्ष का साधन है व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार नहीं है साधन है, निश्चय से साधन नहीं। वो आगल आएगा, करण करता कर्म करण, वो आगल गाथन आएगा है 162 में आएगा। 162 में कर्ता कर्म ने करण के अभेद के कारण अपना आत्मा है, बसें 40 पाना आखिर की लिटी ये अपना आत्मा अपना स्वभाव का कर्ता होकर, अपना स्वभाव का साधन होकर, और अपना स्वभाव का एक कार्य करता हुआ अभेद से अपना अनुभव में आत्मा करते हैं। समझ में आया? पर जबलक सप्तम भूमिका हुई नहीं, निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान के योग निश्चय मार्ग न हुआ, तो छठे गुण स्थान में ऐसा व्यवहार का ग्राह्य और अव्यवहार नाम उससे विरोध का त्याग, ऐसा विकल्प आते हैं। उसमें भी त्याग का ग्रहण हो जाने पर और ग्राह्य का त्याग हो जाने पर, पहली रीति बसें 38, ग्राह्य का त्याग हो जाने पर जो पंच महावर्ष व्यवहार श्रद्धा आदि त्याग किया है, उससे विरुद्ध त्याग किया है, उसके त्याग ग्राह्य का त्याग हो जाने पर व्यवहार जो ग्रह्य हुआ है उसका त्याग जरी मंद हुआ, राग आदि तीव्र हो गया। और त्याग का ग्रहण अशुभ का त्याग है, उसका ग्रहण हो गया जरी अशुभ का। समझ में आया? व्यवहार रत्न त्रय में व्यवहार रत्न त्रय को ग्राह्य किया, उसने विरोध को त्याग किया। હવે ग्राह्य में जरी दोष लग गया तो ग्राह्य का त्याग थोड़ा हुआ, और अग्राह्य जो अशुभ त्याग अग्राह्य है त्याग है, उसको थोड़ा ग्रहण हो गया। ऐसा राग भाव आया। हाँ, कहते का क्रमबद्ध में ऐसे क्यों भाई? सुन तो सही, ऐसे आते हैं, ये बात है यहाँ। और एक और क्रमबद्ध तो अभी वहां से आ गया सब, और कहां से आया कि ग्राह्य का त्याग हो जाने पर और त्याग का ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, देखो उसका छेद करने का विकल्प करता हुआ, कैसा शुभ भाव आ गया? ऐसा नहीं, शुभ भाव मंद हो गया, छूट गया, ऐसा नहीं। ऐसा प्रतिविधान प्रायश्चित का विकल्प भूमिका में छठे गुण स्थान में आते हैं। व्यवहार की कथनी ऐसी है, निश्चय समझे बिना उसमें घुस जाए, विकल्प व्यवहार से ग्रहण है, व्यवहार से ग्रहण है, निश्चय से तो व्यवहार का यही बुद्धि है। व्यवहार रत्नत्रय का भी सम्यक दृष्टि को अंदर यही बुद्धि है, पर व्यवहार में विवेक कराया। व्यवहार श्रद्धान, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार पंचमावर्त का परिणाम ग्राह्य किया, उससे विरोध का त्याग किया। समझ में आया? प्रतिविधान का अभिप्राय शब्द है विकल्प, करता हुआ भाषा जो ने एक और के ज्ञानी राग को करता नहीं। समझ में आया? यहाँ के ऐसा विकल्प करता हुआ, दोष लग गया उसका प्रायश्चित करता हुआ। भैया व्यवहार से क्या कहे, परिणमन में ऐसा आता है न, तो परिणमय तो करता हुआ ऐसा कहने में आया है। परिणमन है कि नहीं ऐसा विकल्प का? ओहो, समझ में आया मित्र संजी? व्यवहार नीचे में बहुत झगड़ा है।
व्यवहार नीचे का झगड़ा निकल गया, ऐसा ही बात है सब लोग। समझ में आया? और जब इतना विकल्प में बरतते थे तब लगो विकल्प को व्यवहार साधन कहा और सप्तम गुणस्थान योग निर्विकल्प मोक्ष मार्ग को साध कहा। बिन साध साधन, बिन साध साधन। साध्य भी निर्मल है, साधन राग है, तो बिन साध साधन हो गया। समझ में आया? अरे देखो आ शब्द बड़ी महत्व का है। लोगों को अभी कहते हैं ना कि नीचे जो सप्त में नीचे नहीं होता है, नीचे तो बार में बार के पूर्व वैल्यू ना आई तो बार में का आगे जाए सबक श्रेणी तो पीछे नहीं फेरे, आई तो कहेगा फिर जाएगा, ऐसा कहेगा। छठे गुणस्थान में जो आत्म शांति सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वेदाती है, उसमें जो विकल्प का त्याग ग्रहण का भाव आया वो छूट गया। अभी अंतर अनुभव में जब गए निर्विकल्प शुद्ध उपयोग सप्तम गुणस्थान निश्चय मोक्ष मार्ग, उसकी भूमिका के योग जो आया तो जिसका जिस समय में जीतने का, जिस समय में जीतने का, जितना काल क्या सप्तम गुणस्थान में रहने का काल है, वो काल जीतने वो काल में काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठ के कारण खास विशेष अच्छी निर्मल शुद्ध भावना, भावना शब्द एकाग्रता, सप्तम गुणस्थान के योग एकाग्रता हो गई। भावना छठे गुणस्थान ने जब वो बिन साध साधन में वर्ते थे तब तो उसकी भूमिका की बात किया। ओलंकर कषाय का कण को ओलंकर वो प्रवर्तन सार में आते हैं। समझ में आया कि व्यवहार रत्नत्रय कषाय का कण है। पंडित जी कषाय का कण वो 11वीं गाथा में प्रवर्तन सार में एक कण ओलंकर शुद्ध सान्य शुद्ध उपयोग चारित्र को मैं अंगीकार करता हूं, ऐसा कुंकुंदाचार यहाँ पहले प्रवर्तन सार में कहा। वो बात यहाँ कहते हैं। समझ में आया? जिसका जिस समय में जिस समय में जीतने काल, उसमें जीतना काल है, इतने जो जिस काल ऐसा आया है सप्तम होने युग काल में जीतने काल उसमें जो रहा तब विशिष्ट भावना सौशव्य, सौशव नाम विशेष अच्छी भावना, विशेष शुद्ध भावना, विशेष प्रकार की उत्तम भावना। एकाग्र हो, भावना शब्द विकल्प नहीं, भावना शब्द विकल्प नहीं, स्वरूप में स्थिरता होगी, जम्मट होगी। सारा गोवा चैतन मुनि को क्षण में छठा क्षण में सप्तमा आते हैं तो सप्तम सारा गोवा भिन्न हो गया। मैं अनुभव करता हूं ऐसा भी विकल्प क्या है नहीं, मैं मुनि हूं ऐसा भी विकल्प है नहीं। समझ में आया? जब चौथे गुणस्थान में प्रथम अनुभव के काल में मैं अनुभवता हूं, मैं आनंद लेता हूं, ये भी विकल्प नहीं। पर क्या है? उलंग गई बुद्धिपूर्वक से चौथे। यहां भी बुद्धिपूर्वक जो छठा संजल का था, संजलन का था, उलंग गई और अंदर में सुष्ट भावना शुद्ध 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 चैतन की पीठ में पकड़कर इतना एकाकार लीन हो गया। स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चाह, देखो भाषा वो विभाभूत है। व्यवहार रत्न त्रय स्वपर प्रत्यय का विकल्प है। इतना तो स्पष्ट बात है। अरे स्वपर प्रत्यय को मोक्ष मार्ग चौथे पांचवें छठे सातवें लेना क्या है, क्या हो गया पंचम काल में। पंडित जी वो स्वपर प्रत्यय है ना, व्यवहार रत्न से स्वपर प्रत्यय वो आ गया ना, अभी आएगा। ये स्वपर प्रत्यय विकल्प है। अपना शुद्ध उपादान में निमित्त लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं, शुभ राग, उसको व्यवहार रत्नत्रयी कहने में आता है।
અને નિશ્ચય રત્નत्रय कोई खड़ा मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय निमित्त को उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है नहीं उसको कहने में आया है। अब देखो आप स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव रत्नत्रय आया। सम्यक दर्शन ज्ञान था छठे और स्वरूप की स्थिरता भी वो भूमिका के योग थी और विशेष बढ़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव भूत स्वभाव जैसा अपना निर्मल शुद्ध है ऐसी पर्याय स्वभाव भूत निर्विकल्प वेदन आनंद का वेदन की प्रतीत ज्ञान में रमणता आ गई। ऐसा स्वभाव भूत जैसा द्रव्यगुण में स्वभाव था ऐसी पर्याय में वितरागी पर्याय स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान चारित्र हुई। तो स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ समझ में आया। अंग अंगी भाव से परिणित द्वारा अंग अंगी भाव से परिणित द्वारा अंगी आत्मा जैसे नीचे है आत्मा या अंगी और स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंग अवयव है। आत्मा अवयवी अंगी और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका अंग नाम अवयव है। समझ में आया। आयोली अवयव इसी मोक्ष मार्ग में शरीर में तो अवयव हो यार भैया 5 हाथ में ऐसा नहीं। समझ में आया। वो काल समझाते थे कल नहीं ख्याल था अवयव धमचंद भाई वो बच्चा को सबका मोटा ही था इसमें मोक्ष मार्ग है ना उसमें लेते थे। तो आत्मा द्रव्य है उसका ज्ञान एक अंग है अंश है और ज्ञान जब अंशी है तो 5 पर्याय उसकी अंश है। 5 पर्याय में जब केवल ज्ञान अंशी है तो मति ज्ञान उसका अंश है। समझ में आया। तीसरा क्लास है ना क्या है क्लास धर्मचंद भाई का प्रथम वो सारा समझाते थे उसको कहते न कौन है उसमें सभा में है कि नहीं उसमें बैठने वाला विद्यार्थी उसमें क्या कहा कहते ठीक है आत्मा अंगी है अवयवी है और उसका ज्ञान एक गुण जुदा पार के लो तो उसका अवयव है अंग है। ऐसे आत्मा अंगी है और श्रद्धा गुण उसका एक अंग नाम अवयव है। ऐसे भगवान आत्मा अंगी है तो चारित्र गुण उसका एक अवयव अंग है। गुण की तरीके हो पीछे जब पर्याय प्रकट हुई तो वो गुण की श्रद्धा गुण जो पर्याय प्रकट हुई गुण का वो अवयव अंश है। समझ में आया कि नहीं। जो एलएलबी वाला ने जरी विचार करવો પડે तो अहियां 3 बोल लिया ने कि 3 को अंग कहा न आत्मा को अंगी कहा। समझ में आया। क्योंकि एक एक सम्यक दर्शन की पर्याय वो गुण का एक अंश है। सम्यक ज्ञान की पर्याय ये अपना गुण की एक अंश है। सम्यक चारित्र की पर्याय गुण का एक अंश है। तीनों अंश मिलकर एक मोक्ष मार्ग होता है। ये मोक्ष मार्ग तीनों अंग है आत्मा अंगी है। अरे बात भाई समझ में आया। है हमारे भाई साहब ने कहूं कि उत्तम वाले तो आवड़तू ही सीखे। समझ में आया धर्मचंद जी।
भगवान आत्मा वस्तु है ना, वस्तु, तो उसका एक एक गुण, उसका अंग कहो, अवयव कहो, अंश कहो। समझ में आया? भगवान आत्मा एक पदार्थ, अंगी, वस्तु, अवयवी, तो उसमें अनंत गुण और उसका अवयव है। शरीर अंगी तो उसका अवयव है। हाथ, पग, अंगुली अवयव है। अवयव की जुदी बात हो, पासा भिन्न भिन्न रहते हैं, ये तो दृष्टांत देना है। वो आत्मा एक समय में अनंत गुण का पिंड वस्तु, वो अंगी है, अवयवी है, और उसका अनंत गुण उसका अवयव है, अंश है, भाग है। त्रियों शब्द एक अर्थ में है। समझ में आया? और उस श्रद्धा गुण का जो एक वस्तु की अपेक्षा से श्रद्धा गुण जो अवयव कहा, उसकी सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हुए गुण का एक अवयव है, गुण का एक अंश है। समझ में आया? ऐसे ज्ञान जो प्रकट सम्यक वेदन हुआ, स्वभाव बहुत सम्यक ज्ञान, वो भी ज्ञान गुण का एक अवयव है, अंश है। गुण तो त्रिकाली है, और चारित्र गुण जो आत्मा में त्रिकाली है, वो अंशी कहो तो उसकी निर्मल पर्याय निर्विकारा स्वभाव भूत चारित्र हुआ, और उसका गुण का एक अवयव अंश है। समझ में आया? लो, बोली पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय जब प्रगति, तो अवयवी प्रगटा, अंश की अपेक्षा से अवयवी। और उसका मति ज्ञान में शुद्ध ज्ञान वो अवयवी का अवयव है, पूर्ण में से वो अवयव एक भाग है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि जो भगवान आत्मा अपना स्वभाव में से सम्यक दर्शन ज्ञान तो प्रकट पहले किया है, और छठे गुण स्थानीय योग भी चारित्र की शुद्ध परिणति है, पर वो प्रमद का विकल्प का ग्राह्य त्याग का विकल्प जो उठता था, उसको उल्लंघन कर स्वभाव में ये तीनों अंग जो है, ये अंगी आत्मा साथ अभेद हो गया। समझ में आया? जीवलाल जी, भावना सब के कारण हो पासा है। क्या किया? खूबी क्या किया है कि संजल का मंद उदय हो गया, तो त्या सप्तम गुण स्थान आया। भाई ये लिया, क्या कहते हैं कि छठे गुण स्थान युग प्रमद भाव विकल्प था, वो संजल की त्या तीव्रता था, तो मंद हो गया तो क्या सप्तम गुण स्थान आया, ऐसा नहीं। चारित्र मोह का मंद हुआ तो आया, ऐसा नहीं। तो वो कारण के विशेष भावना सौष के कारण कारण दिया है। समझ में आया? छठे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्री की परिणति थी, उसमें जो विकल्प ग्राह्य त्यागता था, उसकी उग्र भावना करके उसको छूट गया। अपनी शुद्ध भावना का प्रयत्न करके वो छूट गया, और अपनी अंगी का परिणित हो गया। अपनी शुद्ध भावना एकागार का पुरुषार्थ के कारण होया है। क्या संजल मंद हुआ तो सप्तम आया, तीव्र हो तो छठा आया, ऐसी बात यहाँ निमित्त से है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि विशेष नाम खास भावना सौष्ठव्य, शुद्ध खास भावना शुद्ध के कारण स्वभावभूत सम्यक दर्शन चारित्र, इस सप्तमा का चारित्र आया, वो अपना शुद्ध भावना की एकाग्रता से आया है। समझ में आया? वे हो गई उसमें, वही हो गई नहीं, वो तो ठीक, पण
कर्म का मंद हुआ वो बात नहीं है। तो यहाँ सप्तम आया, ऐसा नहीं। अपना भावना कर। अपनी सौष्ठव भावना, विशेष खास भावना, छठे गुणस्थान में जो चारित्र की पर्याय थी उससे खास विशेष शुद्ध पर्याय की भावना हो गई। बराबर समझ में आया? इतना मनता से नहीं, अपना पुरुषार्थ की उग्रता से सप्तम गुण स्थान के योग जब विशिष्ट सौष्ठव भावना लिया, अंग अंगी एक हो गया। जो तीनों पर्याय में भेद रूप विकल्प पहले था वो छूट गया और स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ देखो अंग अंगी भाव से अंग नाम सम्यक दर्शन ज्ञान निर्विकल्प तीनों पर्याय और अंगी नाम भगवान शुद्ध परमात्मा अपना स्वभाव उसकी अंगी अंगी भाव से परिणित द्वारा परिणमित हो गया। निर्विकल्प अनुभव चारित्र की भूमिका के योग हो गया। चौथे पांचवें तो उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान आदि में अमुक वक्त निर्विकल्प उपयोग जानता होते। हाँ तो उसकी भूमिका में चारित्र के योग परिणित द्वारा अपनी शुद्ध परिणति बढ़ गई। सप्तम गुण स्थान में अपनी एकाग्रता से स्वभाव सन्मुख का उग्र पुरुषार्थ से समझ में आया? अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा देखो, परिणति द्वारा पाछा अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर स्वभाव सम्यक दर्शन चारित्र से समाहित होकर समझ में आया? ये ऐसी एक बार रमत करनी पड़ेगी तभी मुक्ति होगा, नहीं तो मुक्ति नहीं होगा। कोई को चलेगा आ बात क्या है, आ बात कैसी है। सम्यक दर्शन ज्ञान हुई पीछे भी, चारित्र आया पीछे भी, ऐसी भूमिका की जमवट बिना उसकी श्रेणी चले केवल ज्ञान हो ऐसा कभी बनता नहीं। समझ में आया? उनसे समाहित होकर वो तीनों एक हुआ, उससे समाहित होकर। समझ में आया? पर्याय की जरी अस्थिरता और विकल्प में थी, वो पर्याय ऐसी जम गई अंदर में, वो कान से समाहित। आज समाहित सप्तम गुणस्थान का है। समझ में आया? और पहले जो आया था ये छठा में था। क्या आया था? सम्यक चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा की उसमें पहले आया था ना, अंतकरण हो ये एक हाट समाहित अंतरंग वाले जीव को हिंदी में आखिर की लिटी 235 समाहित अंतरंग वाले जीव को वो छठा गुणस्थान की बात थी, शुद्ध बरंती थी। जो उसमें आया हो स्वपर हितु पर्याय आश्रित है ना, चौथी लिटी ऊपर स्वपर हेतु पर्याय व्यवहार, स्वपर हेतु विकल्प राग व्यवहार चौथे पांचवें छठे आ एकलो स्वभाव बहुत। समझ में आया है कि नहीं धर्मजन जी? क्या है स्वपर प्रत्यय? 160 में नीचे की लिटी की ऊपर चौथी लिटी हाथ में हाथ जट चौथी लिटी नहीं है। ऐसा या स्वपर हेतु पर्याय से आश्रित बिन साध साधन भाव से व्यवहार नहीं के आश्रय है। 108 गाथा में है तो स्वपर प्रत्यय तो कितने ठिकाने लिया है। ओ विकल्प जब छठे गुणस्थान स्वपर प्रत्यय का था, एकला स्व की भावना करके छूट गया।
स्वाश्रय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति तो थी, विशेष स्वाश्रय परिणति शुद्ध सप्तम गुण स्थान के योग शुद्ध उपयोग जम गया। समझ में आया? उनसे समाहित होकर त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण देखो, कैसे सप्तम गुणस्थान के योग समाधि जामी गए, क्या रहे? त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य पहले आया था न कि तीव्र रागा का व्यवहार, अश्रद्धान का त्याग, व्यवहार अज्ञान का त्याग, व्यवहार अतप का त्याग, व्यवहार तप का ग्रहण, व्यवहार श्रद्धा का ग्रहण, व्यवहार ज्ञान का ग्रहण, ऐसा जो विकल्प छठे में था, ये त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य हो गया। शून्य के कारण भावरू व्यापार विराम को प्राप्त होने से यहाँ भी कारण है क्या? बोले मैं सौष्ठव कान से छड़ा तो आई क्या हुआ कि त्याग ग्रहण का विकल्प के शून्यपने के कारण शून्य हो गया। विकल्प का त्याग ग्रहण था शून्य। भाव व्यापार, भेद रूप व्यापार, व्यवहार का भेद था ना वो पंच महाव्रत का व्यवहार, श्रद्धा ज्ञान का भी जो भेद रूप व्यापार विराम को प्राप्त, विराम 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 कहते हैं। मींडा ने हूं कहते तुम्हारे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हो गया। इतना योग, उसके योग पूर्ण विराम हो गया। समझ में आया? सप्तम गुणस्थान के योग अतीन्द्रिय आनंद में मशगुल सदुपयोग हो गया। अच्छा, अतीन्द्रिय आनंद में सदुपयोग दो भिन्न नहीं है, एक साथ अतीन्द्रिय आनंद और सदुपयोग एकाकार हो गया। समझ में आया? अर्थात भेदभाव रूप, खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से नाम उत्पन्न हुआ नहीं। जो छठे उत्पन्न था वो रुक गया, ऐसे हम नहीं, तो उत्पन्न हुआ। सप्तम के योग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वभाव में समाहित जा हुआ। देखो आ सप्तम गुणस्थान, मुनियों को सप्तम ऐसा है। करने से आनंद आता है तो करने से क्यों नहीं आएगा? ऐसा सप्तम गुणस्थान और विकल्प आवे तो छठा गुणस्थान। हो ये मुनि पद, ये चारित्र पद, परमेश्वर पद, ये परमेश्वर पंच परमेश्वर में घुस गया साधु। समझ में आया? साधु पद, चारित्र पद, ओहो, पंचम गुणस्थान वाला स्वार्थी देव करता भी बढ़ गया। स्वरूप का अनुभव की दृष्टि उपरांत अंश भी शांति का हुआ विशेष। पंचम गुणस्थान योग शांति, चौथे गुणस्थान सर्वार्थ सिद्ध का देव से भी बढ़ गया गुणस्थान। इतनी उसकी रुद्धि, और रुद्धि क्या उसमें है? शांति का कारण तो स्वभाव था, ये जितना स्वरूप आचरण रूप शांति प्रकट हुई है चौथे गुणस्थान में सर्वार्थ सिद्ध को, उसी पंचम गुणस्थान श्रावक में दर्शन परिमा वाले को, दर्शन परिमा पंचम गुणस्थान में होती है, सम्यक दर्शन चौथे होता है, तो दर्शन परिमा पंचम में होता है। तो चौथा गुणस्थान करता शांति बढ़ गई। पंचम गुणस्थान की महिमा कितनी है, समझ में आया? और उससे सप्तमा आया, छठा की तो उसी पर सप्तमा आया, पीछे आता है कि नहीं? नहीं तो व्यवहार बताना है ना, पहला छठा का व्यवहार बताकर सप्तमा का निश्चय बताते हैं। ऐसे बता, नहीं तो आते है तो पहला सप्तमा, पहला का एक बात नहीं लिया, पीछे छठे ऐसा होता है, पीछे साथ में आता ये बात लिया। समझ में आया? बहुत काल जिसमें रहना है वो बात कहते हैं। पहले जब पंचम चौथे से सप्तम आ गया, वो बात यहाँ कहने की जरूर नहीं, तरतंत्र श्रेणी चढ़ जाए तो खलास हो जाए। पर जब व्यवहार रहते हैं उसको भी छठा सातवां हजारों बार, पर छठा
यहाँ लांबो काल मुनि पोते यहाँ है न, पंचम काल का मुनि है न, श्रेणी तो है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं जहाँ शब्द में आता है क्या समाहित हो जाता है। भिक्षा માટે गए हो, ऐसे रह जाए, थोड़े काल ऐसा रह जाए तो दूसरा को खबर न पड़े, उसमें सप्तम आ जाए। समझ में आया? एक बार ऐसी सूक्ष्म ऐसे लेते हैं कि नहीं? ऐसे थम जाए, एक क्षण ऐसा थम जाए, सप्तम भूमिका आ जाती बीच में। हाँ, उसको मुनिपना कहते हैं। चलते चलते हम लग भरते भरते एक कोष दो कोष चलते जाते, सप्तम गुण स्थान आ जाता है। समाहित समाहित समाहित। समझ में आया? और छठे आते विकल्प में, विकल्प आया, चलता हूं मैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज की क्रिया चलती है, ऐसा विकल्प आया, छठे गुण और सब समाहित हो गए। समझ में आया? ओहो, धन्य जिसका अवतार, जन्म सफल, जिसने अवतार करके चारित्र की प्राप्ति किया और ऐसी भूमिका। ओहो, इंद्रों को पूज है, अरे गणधरों को पूज है। गणधरों भी पंच नवतार में से उसको निकालते नहीं, निकालते हैं। 2 घड़ी पहले भी सप्तम गुणस्थान आया हो, छठे गुणस्थान को मुनि, और उसको तो करोड़ वर्ष अब्दो वर्ष से गंधर, वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विराजते गंधर, 4 ज्ञान 14 गुरु की रचना तो अंतर्मूर्त में किया है, करोड़ों वर्ष से है, पर अभी कोई सप्तम गुणस्थान में मुनि आया कोई पंच महाविद्य क्षेत्र में। समझ में आया कि यहाँ पहले जब था तब तो नमो लोई सौसा, विकल्प आता है कि नमो लोई सौसा, मेरा नमस्कार संतों का चरणों में है। जिसका गंधर को नमस्कार पहुंचे, ये पद कितना महत्व वाला है पंडित जी। गंधर यहाँ पंचम काल का भावलिंगी संत छठे साथ में हो तो भी क्या जब शास्त्र रचते हैं तो नमो लोई तो छठा गुणस्थान विकल्प आया। 2 घड़ी पहले मुनि हुआ है न, अरे मुनि 2 घड़ी पहले तो सिद्ध अभी हुआ है, कोई अनंत काल पहले हुआ तो क्या अनंत काल पहले हुआ ही बड़ा हो गया सिद्ध? अनंत काल पहला ही बड़ा हो सिद्ध नहीं, अभी हुआ ही थोड़ा छोटा है सिद्ध। क्यों? सब संप्रजात पूर्ण हो गई है। ऐसे कोई सप्तम में छठे बहुत चलते हो, एक क्षण में आ गया, ध्यान करके आनंद में मग्न हो, ऐसा हो धन्य मुनि तेरे। यहाँ कहते हैं भाव व्यापार विपार अट गई, सुनिष्कंप रूप से लो अकंप आचार का दिवन ने शुक्र निष्कंप आया। ये तो विचार है मायो भाई, अकंप रहा ने परिश्रमा तो अकंप नामे हो गया हो न, नामे अकंप हो। समझ में आया? नामे मेल खाई जाए, नाम ऐसा हो ना यहाँ ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। तो सवार में ऐसा विचार आ गया। हाँ यहाँ देखो, सुनिष्कंप रूप से रहता है सप्तम गुणस्थान में। सुनिष्कंप विकल्प नहीं, जहाँ माथे आया था ना वो सब, वो निशंकता आदि निकंक आदि का भावरू विकल्प, स्वाध्याय आदि विनय आदि का विकल्प और निवृत्तिचार व्रत आदि का विकल्प क्या है? नहीं, सब छुट गया। समझ में आया?
मंगीराम जी देखो आ मुनिपना। हाँ हाँ मुनि का महिमा का दिवस है ना आज, कंपाचार का परिसर। वो आ गया तो कुदरत आता है, यहाँ कौन खेच कर लाते हैं। समझ में आया? हाँ, सुनिष्कंप रूप से रहता है उस काल में उतने का। पहले कहा था ना, जिस काल में जितने काल पहले आया था, उसका बोला जिसका था उसका, जितने का उतने का, बस इतने काल रहते। फिर पाछा भूमिका चित्को हो गया समाहित ने निश्चय का अभेद ने ये व्यवहार मोक्ष मार्ग सप्तम का। अरे भगवान શું કરે છે આ, ક્યાં કરે છે? मुनि की कैसी दशा, सम्यक दर्शन जहाँ है ત્યાં अलौकिक वस्तु हो गई। समझ में आया? आत्मा का आनंद का कपाट खुल गया। जो बंद था राग और स्वभाव की एकत्व बुद्धि में बंद कपाट था, ये कपाट खोल गया। समझ में आया? कितना निकालना कपाट में भरा उसमें से, बारना खोल दिया। पंडित जी चौथा गुणस्थान में राग जो विकल्प है, उत्काल भगवान आनंद स्वभाव नित्यानंद प्रभु, दुख की एक बुद्धि में ताला दे दिया था आनंद को। एक किला झैर का वेदन था, ताला खोल दिया। ओहो, एक किला ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप पूर्ण शुद्ध, उसमें जब एकाकार हुआ आनंद की धारा छूटी। फुवारा में जो छूटते हैं, फुवारा नहीं हो, फुवारा कहते हैं क्या? जितना दबान देते हैं इतना फुवारा छूटते हैं। क्योंकि भाई चाँद गंधर्व नमस्कार करते हैं, मुनि को तो गंधर्व नमस्कार करते हैं। पंचमारा का मुनि हो सच्चा भावनगी, गंधर्व विराजते हैं महाविद्य क्षेत्र में, साक्षात भगवान विराजते हैं, उसके पास गंधर्व विराजते हैं समोसरण में, अभी विराजते हैं समोसरण में। ऐसा मुनिपना का पद है, उसको उसने यथार्थ निर्णय करना। सात तत्व में संवर निद्रा की योग्यता वाला ऐसा मुनि है, संवर निद्रा की योग्यता वाला ऐसा मुनि है। ऐसा नौ तत्व में श्रद्धा करने में भी बात आ जाती। सप्तम गुणस्थान योग ऐसा संवर निद्रा होती है, उसके ऐसा प्रकार की पहचान करके मानना चाहिए। समझ में आया? है? ये सत्य स्वरूप है, परमेश्वर का सत्य स्वरूप है। साक्षी बात हो गया। हाँ हाँ, सुनिष्कंप रूप से रहता है उस काल में उतने काल। आज शब्द तो इतना बोल लिया है कि उसका वो 12वीं भूमिका के पूर्व भाषा करी भाई कदाच क्या उतरी पण कृपक श्रेणी चढ़े पीछे हटते नहीं, तो क्या उपशम श्रेणी की बात है? हाँ तो कितना एक सप्तम गुण स्थान के योग काल ने तुम्हें रह गया तो छट गए। ये अपना पुरुषार्थ कम हो गया, व्यवहार रत्न का विकल्प उठ गया। विनय करूं, नमस्कार करूं, वांचन करूं, वांचन दो, ऐसा विकल्प उठ गया। ये विकल्प उठा उससे छठा गुण समझ। समझ में आया? लोगों ये मुनिपना क्या चीज है समझी नहीं समझी। यानी साधारण जैसे मान ले बाबा परमेश्वर पद है, पंचम काल का चारित्रवन तो परमेश्वर पद है। ओ पंचम गुण स्थान जहाँ स्वार्थ सिद्ध के बढ़ जाते हैं, तो छठा ने सातवां की तो क्या बात है।
उसकी पीछा न हो ऐसे भी नहीं है, पीछा न हो क्या अंधा है। समझ में आया। संशय विमोह अणदोषाय का निकलकर ज्ञान दर्शन निर्मल निशंक होता है, उसको चर्चा गुणस्थान मुनि सप्तमा कैसा होता है, उसका भी पत्ता लग जाता है। अपने को लगता है, दूसरा को लगता है। ऐसे धवल में पाठ है, धवल में ऐसा पाठ है कि महाराज मति ज्ञान का अवयव जो होता है अवाय, मति ज्ञान में अवाय होता है अवग्रियाय। तो आ प्राणी भवी है कि भवी, उसका निर्णय कैसे करे कि मति ज्ञान का अवाय से निर्णय कर सकते हैं। आ प्राणी भवी है क्यों कि उसकी साथ उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल निश्चय कैसा उसका प्रण गया है, ऐसा बात सम्यक दृष्टि को मति ज्ञान में अवयव में आता है अवाय में, और निर्णय कर लेते कि भवी जीव है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पिछान भी हो गई और उसके साथ भवीपना भी पिछान, ऐसा धवल में पाठ है। समझ में आया। ज्ञान निर्मल क्या काम न करे। ओहो, मति शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान का एक अंश है। ये नड़ते हैं लोगों को बड़ी है, अंश है वो तो सर्वघाती का नाश होता। अरे सुन तो सही, कोई अपेक्षा ये केवल ज्ञान का एक अवयव है। कौन? मति ज्ञान केवल ज्ञान का एक अवयव है। समझ में आया। जय धवल में लिया है कि अवयव अवयवी को देख भाई बिना अवयव का निश्चय कैसे हुआ। एक थंब है, थंब बड़ा हासू है, हासू तो ऐसे ही दिखा तो कि एक ना भागी दिखा, पर आठ थंब का आ भाग ऐसे निर्णय कैसे किया उसने। आठ थंब का अवयव है, ऐसा निर्णय बिना अवयव का निर्णय होता नहीं। जय धवल में समझ में आया। ऐसे मति ज्ञान का अंश केवल ज्ञान थंब का एक अंश है। मति ज्ञानी भी केवल ज्ञान का निर्णय मति ज्ञान में कर लेते हैं। समझ में आया। अरे नहीं नहीं नहीं, मारा पुण्य नहीं, हाँ हम जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं, होता नहीं पर होता है ऐसा तो लाज। हाँ कहते हैं कि ओ सप्तम गुण स्थान वाला समाहित हो गया हुआ, उसका उतने का तो यही आत्मा जीव स्वभाव में, देखो वो चारित्र की बात कहते हैं, मोक्ष का साक्षात जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप, तो उसका अर्थ हुआ वो व्यवहार चारित्र जीव स्वभाव नहीं। पंच महाव्रत का विकल्प आदि छठे हो, पांचम गुण स्थान में 12 व्रत का विकल्प हो, वो जीव स्वभाव नहीं। समझ में आया। जीव स्वभाव में नियत निश्चय चारित्र रूप होने के कारण, जो कारण ने क्या किया, यही आत्मा जीव स्वभाव, यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप। वो आत्मा कहते हैं ना, सब अंगी अंगी भाव से परिणित द्वारा आत्मा, उससे समाहित होकर आत्मा, ऐसे त्याग ग्रहण विकल्प से सुन हुआ आत्मा, ये सब आत्मा ले आई आखिर में। उस काल उतने काल यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप आया होने के कारण स्वभाव में थम गया। स्वभाव के थांबले चारित्र की पर्याय दब गई, स्थिर हो गई। निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। देखो स्वभाव नियत चारित्र रूप स्वभाव में होने के कारण उसको निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। सप्तम गुण स्थान के योग निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आया। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो चौथे से शुरू है। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चौथे, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान शुरू है।
पंचम में जरी चारित्र का अंश बढ़ा, छठे में विशेष, सप्तमयी किला अब एकाकार हो गया, तो वो कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। उसको भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा और उसका कहने वाला संतो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया? हैं? पीछो कमंडल क्या कर रहे हैं? शरीर नहीं, राग नहीं, उसका कमंडल नहीं, मोरी पीछी उसमें नहीं, उसके पिछान उसका माता का जन्माना, पिता का जन्म, वो भी उसकी पिछान नहीं, उसकी पिछान अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ, उससे वो पिछान है। जन्म को, सृष्टि को, उत्पत्ति समझ में आया? वो भी पिछाड़ नहीं। ऐसे मूर्गुण विभाव उदय, उदय भाव से आत्मा की पिछाड़ होती है। उदय भाव है, सूक्ष्म कहां से आया? वो तो मिथ्या दृष्टि को व्यवहार पुरुषार्थ द्रव्य निक्षेप सूक्ष्म कहा है, यथात्मक सूक्ष्म है नहीं। समझ में आया? नियम सार में आया है। ये तो बहुत पहला चर्चा हुई थी हमारे, बहुत 79 की साल, 80 समझ 80 ने तुम्हारे लीमड़ी चौमासा 80 ना मार्ग सर में अनादि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी अनंत बार जाते हैं, उसको भी सूक्ष्म है चारित्र का, वो कहते थे। 80 की बात है, 40 वर्ष हुआ। इधर नहीं, सूक्ष्म भाव नहीं, उदय भाव है। पंच महावर्त आदि का पालन, मिथ्या दृष्टि अनादि को उदय भाव का पालन, सूक्ष्म फोक्ष्म नहीं। हमारे भाई था मूलचंद जी ने, रामी भाई ना सारा બે વચ્ચે ચર્ચા હલતી હતી, હેઠે નહીં ઉપર હેઠે ઉતર રા શું सूक्ष्म कैसे आ बता, सूक्ष्म नहीं। अनादि का आत्मा का भान बिना जितना राग की मंदता किया, वो तो उदय भाव है, सूक्ष्म नहीं। समझ में आया? व्यवहार से सूक्ष्म कहे वो पुण्य बंद हो जाता है, तो वो कारण से जरी कसाई मंद हुआ, पुरुषार्थ से हुआ नहीं, वो अपेक्षा से, द्रव्य निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से शुद्ध उपयोग हुआ नहीं, तो द्रव्य निक्षेप से शुद्ध उपयोग को सूक्ष्म भाव के आप कहने में आया, निम्नसार की टीका में है। समझ में आया? खरेखर तो उदय भाव ही है। हाँ पण कोई ले बोलो આવે છે ને પચકાણ, સોમ હોવે પચકાણું નથી આવતું, સોમ હવે સુખે કરીને પચકાણ એવો શબ્દ પીડ્યો છે ને, એટલે ટીકાકારે જરી સુખે હુએ પચકાણ એ સિવાયનું પણ એવું આવું છે વ્યવહાર પચકાણ, એનો અર્થ નિકાલા છે। वो पद्म उदारी देवे नियमसार में यहाँ कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप की दर्शन ने ज्ञान बिना चारित्र का यथार्थ सूक्ष्म होता नहीं। अनेक सूक्ष्म चारित्र का हुआ, बढ़ गया अंदर में, ठीक साक्षात मोक्ष। प्रवचन सार में तो ऐसे ही कहते हैं कि उसको हम मोक्ष तत्व कहते हैं। संपूर्ण साम्यपणे प्रणम गया, उसको हम मोक्ष तत्व कहते हैं। प्रवचन सार की आखिर में 5 गाथा है ना, मोक्ष तत्व उसको कहा है। क्या करे उदय, राग तो विकल्प है, पंच महावर्त हो के, मुनि को हो के, मिथ्या दृष्टि को हो, सबको उदय भाव है। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान का अवलंबन लिए बिना बिल्कुल शुद्धि का अंश सूक्ष्म प्रकट होता नहीं। ज्ञान का सूक्ष्म जो अनादि का है वो स्वभाव ज्ञान नहीं है, तो अनादि का सूक्ष्म ज्ञान है, वो तो एक इंद्रिय का भी है। अपना ज्ञान सच्चिदानंद प्रभु, उसके अवलंबन से जो ज्ञान होता है उसको ही सम्यक निश्चय ज्ञान सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म को यथार्थ सूक्ष्म कहते हैं। वही मोक्ष मार्ग, इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध साधनपना अंचन घटित होता है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग साध था, उसको व्यवहार विकल्प जो निमित्त था
उसको साधन व्यवहार कहने में, व्यवहार से अत्यंत घटित होता है ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? विशेष भाव लिखा।